इस समय दिल्ली हाई अलर्ट पर है। दिल्ली के बड़े बाजारों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एनआईए से लेकर आईबी और एनएसजी तक सब एक्टिव हैं। यह सब इसलिए क्योंकि 13 साल बाद दिल्ली में कोई धमाका हुआ। आज सुबह जब दिल्ली वाले उठे तो आसमान में धुएं का गुबार छाया था। सवाल उठने लगे कि क्या दीपावली से पहले दिल्ली को दहलाने की साजिश रची जा रही है या फिर इस धमाके के पीछे मकसद कुछ और है। पूरी डिटेल रिपोर्ट में देखिए। सामने दो गाड़ियां खड़ी हैं, सब कुछ शांत है, तभी तेज धमाका होता है। धमाके के बाद सीसीटीवी कैमरा हिल गया। आसपास जो कुछ भी था सब धुआं धुआं हो गया। दिल्ली के आसमान में दिन के उजाले में धुएं का गुबार छा गया। यह धमाका कितना तेज था, एक बार फिर से देखिए, फिर इसे दूसरे एंगल से आपको दिखाएंगे। दिल्ली में हुए ब्लास्ट का यह दूसरा एंगल है। पूरे आसमान में धुआं ही धुआं छा गया है। धमाके के बाद धुएं का इतना बड़ा गुबार शायद ही दिल्ली ने पहले कभी देखा हो। इतनी तेज वाला ब्लास्ट पहले ही कभी सुना हो। सुबह 7:50 पर तेज धमाका हुआ। आसपास दुकानों में रखा सामान बिखर कर सड़क पर आ गया। किसी दुकान का शीशा टूटा, किसी की लाइट तो किसी दुकान के इलेक्ट्रिसिटी वायर टूटकर नीचे झूलने लगे। आज सुबह के बॉम्ब ब्लास्ट से दुकान की हालत है, सारी लाइटें सब। 30 सेकंड से भी कम वक्त में दिल्ली का रोहिणी इलाका दहल गया। अफरा तफरी भगदड़ मच गई। किसी को लगा कि सिलेंडर फट गया है तो किसी को लगा कि बड़ा हमला हो गया है। देखिए, करीब 7:45 बजे के आसपास की बात है कि मैं टेरेस पे था, मैं अपना फोटोग्राफी करता हूं, तो एकदम से बहुत तेज धमाका हुआ और इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया। पूरा घर हिल गया था। तो सडनली मैंने दूसरी तरफ कैमरा घुमाया तो देखा जो स्मोक था वो मतलब कि मैंने ऐसा स्मोक नहीं देखा था। पहले मेरे को लगा कि यहाँ पे ईटरीज हैं सारी, तो कोई गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया होगा, बट वो नहीं था। स्मोक बहुत ही स्ट्रेंज था, बिल्कुल प्योर वाइट स्मोक था। तो मेरे को कुछ बहुत स्ट्रेंज लगा और वो ब्लास्ट इंटेंसिटी बहुत खतरनाक थी। स्कूल डेज में यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। इन दोनों स्कूलों में बहुत हजारों की तादाद में बच्चे पढ़ते हैं। तो ये तो आज प्रभु की कृपा से आज संडे का दिन था, छुट्टी का दिन था, अन्यथा यहाँ पे बहुत बड़ा हादसा हो सकता था और बहुत लोगों की जान को खतरा हो सकता था। दिल्ली के आसमान में उठे सफेद धुएं की गुबार की तस्वीरें जैसे ही सामने आई, एनआईए से लेकर आईबी, एनएसजी, एफएसएल सब एक्टिव हो गए। रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में सायरन गूंजने लगे। जिस धमाके को सिलेंडर ब्लास्ट समझा जा रहा था, लोग उसी को लेकर अब पूछने लगे कि क्या यह धमाका दिल्ली दहलाने की साजिश थी या फिर दिवाली से पहले होने वाले किसी साजिश का छोटा सा एक्सपेरिमेंट। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल से लेकर देश की टॉप एजेंसीज भी ढूंढ रही है। लेकिन दिल्ली से धमाके का सच क्या है, ये जानने के लिए पहले आपको सीक्वेंस समझना होगा, क्योंकि इसी सीक्वेंस में साजिश और हादसा दोनों की पूरी स्क्रिप्ट छिपी है। दिल्ली के रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में सुबह पुलिस को सीआरपीएफ स्कूल की बाउंड्री पर तेज धमाके की इंफॉर्मेशन मिली, जिसके बाद लोकल पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती है। शुरुआती जांच में पुलिस देखती है बाउंड्री वॉल टूटी हुई है और आसपास संदिग्ध स्मेल आ रही है। दीवार के सबसे नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो वहां पर एक छोटा सा जो गड्ढा है वो यहाँ पर गड्ढा हुआ था। सामने रेस्टोरेंट देख रहे हैं, उसके ऊपर जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उस सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी की पूरी जो ब्लास्ट की घटना है वो कैद हुई है। उसमें दिखाई दे रहा है कि कितना खतरनाक ये ब्लास्ट रहा होगा। हालांकि क्योंकि ये दीवार जो है काफी मजबूत है, सीआरपीएफ की दीवार, इसमें अगर आप हम बिल्कुल सबसे पास क्लोज आपको दिखा रहे हैं, जब ये ब्लास्ट हुआ तो उसके नीचे का जो हिस्सा है दीवार का वो टूटा है। पुलिस कुछ देर जांच करती है, धमाके की वजह तलाशती है। जांच में ये पता चलता है धमाके की वजह क्रूड बम है, यानी कच्चा बम। क्रूड बम से कम तीव्रता वाले धमाके किए जाते हैं। क्रूड बम बनाने में अमोनियम फास्फेट का इस्तेमाल होता है। भीड़ भाड़ इलाके में अगर इसे विस्फोट किया जाए तो लोगों की जान तक जा सकती है। दिल्ली में जहां बम ब्लास्ट हुआ, आमतौर पर वहां काफी भीड़ होती है। त्योहारों के मौसम में सैकड़ों लोग खरीदारी के लिए आते हैं। ऐसे में इस धमाके से लोगों की जान भी जा सकती थी। राजधानी में बम फटा
तो अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस के अलावा स्पेशल सेल, सीआरपीएफ, एनआईए, एनएसजी सब मौके पर पहुंच जाते हैं। पूरे इलाके की घेराबंदी की जाती है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर देती है। एनएसजी इस किस तरीके का ये ब्लास्ट है इसकी जांच करने के लिए अपने जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सबको यहां पर फिलहाल आप देखेंगे तो इस ट्रक से उतारा जा रहा है। एनएसजी की टीम अपने पूरे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, जो कि आधुनिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इस तरीके के ब्लास्ट की जांच करने के लिए उनको यहां पर लेकर पहुंची है। क्राइम स्पॉट का पूरी तरीके से जायजा लिया जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो जहां पर वो दीवार है वहां पर स्पेशल सेल की टीम इस वक्त मौजूद है। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची हुई है जो इन तमाम चीजों को जांच के लिए भेजेगी, जिसके बाद पता लग पाएगा कि आखिरकार ये किस तरीके का ब्लास्ट था। एक एक डिटेल खंगाला जाता है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर जांच की जाती है। एफएसएल की टीम को मौके से कुछ वायर मिले। जिस दीवार के पास ब्लास्ट हुआ वो दीवार धमाके के बाद कार्बन से काली पड़ चुकी है। आसपास सफेद पाउडर बिखरा मिला। फेस्टिव सीजन में दिल्ली पुलिस को बड़ी आतंकी साजिश के खुफिया इनपुट मिले थे, जिसके बाद दिल्ली के सभी जिलों को अलर्ट भेजा गया था। दिल्ली के कई हिस्सों में फोर्स को तैनात किया गया था। ऐसे में ये आतंकी हमला है या फिर उससे पहले का कोई मैसेज, इसकी जांच की जा रही है। सीआरपीएफ स्कूल के आसपास जितने मोबाइल टावर हैं, उनकी सीडीआर मंगाई गई है। कल रात से लेकर सुबह 9 बजे तक इन मोबाइल टावर पर कितने कॉल्स हुए, इसकी जांच की जाएगी। सारे फोन कॉल का डेटा खंगाला जाएगा। पुलिस का पहला टारगेट संदिग्ध कॉल को इंटरसेप्ट करना है। संडे के दिन जब लोग घरों में होते हैं, उस सुबह सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाके के पीछे वजह क्या हो सकती है, ये सवाल जांच एजेंसियां तलाश रही हैं। बम रखने के पीछे का इरादा क्या था, धमाका क्यों किया गया, इसमें जो बातें अब तक सामने आई हैं, उसके मुताबिक धमाका इसलिए किया गया क्योंकि साजिशकर्ता कोई मैसेज देना चाहते थे। बम प्लांट करने के लिए इसलिए उन्होंने सीआरपीएफ के स्कूल की दीवार को चुना। संदिग्ध ने हमला करने के लिए सुबह का वक्त तय किया, भीड़ के वक्त विस्फोट नहीं किया। जिस तरह दीवार के साइड में धमाका किया गया, उसमें साजिशकर्ता की मंशा नजर आती है। सीआरपीएफ के स्कूल में 5 कैटेगरी के स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है। पहली कैटेगरी सीआरपीएफ ऑफिसर्स के बच्चों के लिए होती है। दूसरी कैटेगरी रिटायर्ड और हैंडीकैप अफसरों के बच्चों के लिए होती है। इसके अलावा बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस पर्सन के बच्चे जैसे आईटीबीपी, बीएसएफ ऑफिसर्स के बच्चों का एडमिशन होता है। फिर चौथी कैटेगरी में डिफेंस फोर्सेस में तैनात अफसरों के बच्चे आते हैं। अगर सीट बचती है तो नॉन सर्विस वाले बच्चों को भी ट्रेन किया जाता है। यानी इन स्कूलों में सेना ऑफिसर्स के बच्चे पढ़ते हैं। आसपास सिक्योरिटी टाइट होती है। स्कूल की दीवार के पास धमाका कर क्या साजिशकर्ता एजेंसी को कोई संदेश देना चाहते थे या इरादा कुछ और था, इसकी जांच की जा रही है। साजिश के तार कहां तक जुड़े हैं, बम प्लांट करने का मकसद क्या था, इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जांच एजेंसियां गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपेंगी और दिल्ली धमाके का पूरा सच सामने आ जाएगा।